और इसमें बहुत ही एक चैलेंजिंग पोर्शन है। वो पोर्शन है मुंबई में ठाणे और बीकेसी के बीच में एक अंडर सी टनल है, समुद्र के नीचे एक टनल बनेगी। बीच में समुद्र आता है, ठाणे के पास समुद्र के नीचे पूरी की पूरी टनल बनेगी। ये टनल का अलाइनमेंट 21 किलोमीटर की टनल बनेगी जो कि समुद्र के नीचे बनेगी। अपने आप में एक अनूठी होगी, देश में पहली बार होगा ये। इसका काम भी चालू हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए, नदी के नीचे, एक रिवर के नीचे पहली मेट्रो, वो भी अभी रेलवे ने कंप्लीट की है। कोलकाता में हुगली रिवर से 13 मीटर यानी करीब करीब 40 फुट नीचे, कंप्लीट नीचे एक टनल बनी है जो कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल जम्मू कश्मीर वाले प्रोजेक्ट में बनी है 13 किलोमीटर की, वो भी अभी कंप्लीट बनके रेडी हुई है। एक के बाद एक हर पैरामीटर पे मोदी जी ने रेलवे को पूरा ट्रांसफॉर्म किया। और ये तो आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी बनी गई है, वंदे भारत ट्रेन। कितने लोगों ने ट्रैवल किया भाई? कैसा एक्सपीरियंस है? कौन बताए? अच्छा है? किस और कोई बताए कैसा? इस शानदार। कोई केरल से है? यहाँ केरल से कोई नहीं। केरल वाले बोलेंगे अडिपोली और महाराष्ट्र वाले बोलेंगे झक्कास। शानदार एक्सपीरियंस है। इसको भी बनाने में बहुत ही, आपने पहले भी कई बार सुना होगा कितना इसमें डिजाइन में कितना ध्यान दिया गया। और अब तो करीब करीब सारे ही स्टेट कवर हो गए, जहां जहां ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड लाइन है वहां सब जगह। और अब टारगेट ले रहे हैं 2-3 साल के बाद में इसका एक्सपोर्ट चालू करेंगे। और आपकी सबसे बड़ी जो डिमांड थी वंदे स्लीपर, ये वंदे स्लीपर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है कंप्लीट। आपको दिखाएंगे रूफ, साइड वॉल, कार अंडर बॉडी, कंप्लीट इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मार्च का टारगेट है फैक्ट्री से बाहर निकलने का, और ऐसी बनेगी वंदे स्लीपर। कैसी लगी? अच्छी लगी तो जरा थम्स अप करो ना यार। गुड। बहुत ही ध्यान से डिजाइन रखी गई है, बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। हर चीज का कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक कैसा यूज होगा, कंफर्ट कैसा रहेगा, टॉयलेट्स कैसी बनेंगी, हर चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। और अमृत भारत ट्रेन, ये प्रधानमंत्री जी ने पहली दो ट्रेन इनॉग्रेट की। ये फुल्ली नॉन एसी है, मतलब 1000 किलोमीटर 460 रुपए में 1000 किलोमीटर ट्रेवल करा सके। अच्छी क्वालिटी की ट्रेन, बहुत ही सुंदर, अच्छे नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स वगैरह, सब कुछ अच्छी चीज इसमें ध्यान में रखते हुए। गैंगवेज, आगे और पीछे 2 इंजन, एक तरीके से पूरी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बनाया गया अमृत भारत ट्रेन को। ये मैं आपके साथ छोटा सा एक पॉइंट रखना चाहूंगा। आप देखेंगे 2 कोचेस को जोड़ने वाला जो मैकेनिज्म होता है उसको कपलर बोलते हैं। कई बार आपने पुरानी गाड़ियां जो थी उसमें नोटिस किया होगा कि एक गाड़ी जब चलती है तो झटका सा लगता है। ये पूरा 1970s की टेक्नोलॉजी को चेंज करके देश भर में अभी सेमी परमानेंट कपलर्स, ये मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी वाले कपलर्स को लगाया जाएगा। आपने बजट में भी हाल ही में सुना होगा 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया जा रहा है। 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें एक ये एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट होगा जिससे कि बिल्कुल जर्क्स खत्म हो जाएंगे। अंदर इंटीरियर्स, हर तरह से फैसिलिटीज। आप देखो नॉन एसी गाड़ी में भी कितने शानदार अच्छे टॉयलेट्स बन रहे हैं। ये पिक्चर्स है, एक्चुअल ट्रेन के अंदर की पिक्चर्स है। और कश्मीर में ही आप देखेंगे सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज, चिनाब का ब्रिज।
ये भी कंप्लीट हो गया है। इस ब्रिज की खासियत अगर आप देखेंगे तो जो एफिल टावर है, एफिल टावर 324 मीटर्स की है, उससे भी 35 मीटर्स ज्यादा यानी 359 मीटर्स की है चेनाब ब्रिज की ऊंचाई। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में, ये भी कंप्लीट हो गया बन के। जगह जगह स्टेशंस को अपग्रेड कर रहे हैं, उनका डिजिटल कंट्रोल लेके आ रहे हैं। जगह जगह कवच का डिप्लॉयमेंट चल रहा है, 3000 से ज्यादा किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल कर बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है। स्टेशंस बनाए जा रहे हैं देश भर में, करीब करीब 1300 स्टेशंस पे काम चल रहा है। आप कहोगे कि भाई 1300 काम कितना चल रहा है दिखाओ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मोदी की गारंटी क्या है। मोदी अगर कहते हैं ये काम होगा तो वो काम होता है। आप देखो, मैं शुरुआत करता हूं कटक के स्टेशन से। आप इन सब स्लाइड्स में देखना, यहां पे आपको दिखाएंगे किस तरह का उसका डिजाइन है। इस वाले लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में डिजाइन कैसा है और राइट हैंड साइड में और दिखाएंगे आपको कि अभी जो काम चल रहा है। कई सारे स्टेशन है। ये कटक का स्टेशन, कटक उड़ीसा में, वो पुराना जमाने में कहते नहीं थे अटक से कटक तक हिंदुस्तान है, तो वैसा ये कटक वो वाला कटक है। बहुत ही अच्छा पुराना 5000 साल पुराना शहर है, भाईचारे और इतिहास के लिए फेमस है, बहुत ही फेमस है। वहां जब मैं कलेक्टर की तरह काम करता था तब भी मुझे वहां कहते थे अश्विनी भाई। वहां पे सर्वर किसी को नहीं बोलते, वहां सब भाई है, तो वहां भाई बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा वहां का कल्चर है, भाईचारे का कल्चर है। वहां से चालू करते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, नए प्रोजेक्ट्स लेना है, तो उसके लिए फंड्स चाहिए। सबसे पहले आपके सामने रखा गया है किस तरह से 2004 से 14 का पीरियड अगर देखते तो रेलवे के लिए मात्र ऑन एन एवरेज 15,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया जाता। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी करते हैं 2,52,000 करोड़, यानी 16 गुना। और रेलवे सवारी है लो इनकम और मिडिल इनकम के लिए प्राइमरीली। उसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा देश के ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के काम में आता है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा रेल चलानी है, ट्रेन चलानी है, तो उसके लिए हमें ज्यादा ट्रैक चाहिए। पिछले 10 साल में करीब करीब 31,000 किलोमीटर टोटल रेलवे ट्रैक्स बने। आप इस नंबर का अंदाजा इससे लगाइए कि पूरे के पूरे देश, साउथ अफ्रीका, इटली जैसे देश, उनका पूरा नेटवर्क 10 साल में जुड़ा है। पिछले साल 5,200 किलोमीटर जुड़ा था, यानी 15-14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। लास्ट ईयर वी एडेड प्रैक्टिकली स्विट्जरलैंड का पूरा रेलवे नेटवर्क भारत में एक ही साल में देश में ऐड हुआ। इतना तेजी से काम इसका आगे बढ़ा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आपने देखा है क्यों जरूरी है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होते ही करीब करीब 90% पॉल्यूशन लोड कम होता है और 50% कॉस्ट कम होती है। तो जो 60 साल में 20,000 किलोमीटर हुए थे, पिछले 10 साल में 40,000 किलोमीटर, 41,000 किलोमीटर टोटल, यानी पूरी जर्मनी का नेटवर्क जितना 10 साल में इलेक्ट्रीफाई हुआ।